हे स्टूडेंट, कैसे आप सब। स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देख रहे हैं, ये क्लास 9th के लिए साइंस का पेपर रहने वाला है, जो कि आप लोगों का होने वाला है मंडे को दिनांक 6/10/2025 को। ठीक है, ये साइंस का रहने वाला है और क्लास 9th के लिए रहने वाला है। 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। तो सेक्शन ए में क्या दिया है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, तो टोटल 6 मार्क्स इससे आप गेन कर सकते हैं। फिर सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे अधिक पाए जाने वाले सरल उत्तर क्या है। तो सबसे अधिक पाए जाने वाले सरल उत्तर कौन से होते हैं, तो वो होता है आपका पैरेनकाइमा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे, पौधे को मजबूत और कठोर बनाने वाला उत्तक कौन सा है। तो पौधे को मजबूत और कठोर बनाने वाला उत्तक है आपका, देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा या फ्लोएम। तो ये हो जाएगा आपका स्क्लेरेनकाइमा, जो होता है वो पौधे को मजबूत और कठोर बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, स्क्लेरेनकाइमा उत्तक की भित्ति किसके कारण मोटी होती है। तो किसके कारण इसकी जो भित्ति होती है स्क्लेरेनकाइमा की, वो मोटी होती है। तो क्लोरोफिल, लिग्निन, सुबेरिन या फिर ब्यूकेओलस। तो ये किसके कारण मोटी होती है, तो ये लिग्निन की बनी होती है। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा की भित्ति। फिर क्या हो रहा है, जलीय पौधे में पैरेनकाइमा को क्या कहते हैं। तो जलीय पौधे में पैरेनकाइमा को क्या कहते हैं, एरेनकाइमा। क्या कहते हैं, एरेनकाइमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे, पौधे को जल की पत्तियों में क्या बोल रहे हैं, उत्तक जो पौधे को पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। भोजन को विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है, पत्तियों से विभिन्न भागों तक, तो हो जाता है आपका फ्लोएम। तो आप जाइलम का फंक्शन को कमेंट में लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका होमवर्क रहने वाला है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट से हमें ये पता चलता है कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्या बोलते हैं, जो आप लोग वीडियो को हाइप कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्या बोल रहे हैं, अस्थियों को जोड़ने वाली कौन सी उत्तक है। तो कौन सी उत्तक जो होती है वो अस्थियों को जोड़ती है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इसका आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयोजी उत्तक जो होती है अस्थियों को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, अब ये बड़ा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि ये जो टोटल 4 क्वेश्चन रहने वाला है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहने वाला है, तो टोटल 8 मार्क्स आप इससे गेन कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आसान है, आप लोग इसको जरूर लिखिएगा जाके। क्या बोल रहे हैं, बहुकोशिकीय जीवों में उत्तक का क्या उपयोग है। तो अब देखिए कैसे हम लोग इसका आंसर लिखेंगे। बहुकोशिकीय जीवों में लाखों कोशिकाएं होती है, क्योंकि देखिए बहुकोशिकीय जीव मतलब होते हैं जैसे कि हम मानव, हम लोग बहुकोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या बोल रहे हैं, क्योंकि विभिन्न प्रकार के उत्तक विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न करते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में क्या होता है ना, कि हर एक काम को करने के लिए अलग अलग टाइप के कोशिकाएं होते हैं। क्या बोल रहे हैं, अतः कोशिकाओं का एक विशेष समूह किसी केवल एक ही विशेष कार्यों को अति दक्षतापूर्ण संपूर्ण करता है। क्या बोले, तो ये जो बहुकोशिकीय जीव में क्या होता है, कोई एक कोशिका का एक विशेष समूह केवल एक ही विशेष कार्य को संपूर्ण करता है। ठीक है, जैसे कि हमारे हार्ट का जो सेल है, कोशिका है, वो हमारे हार्ट के फंक्शन को ही परफॉर्म करेंगे, ना कि हमारे लीवर और किडनी। ठीक है, तो इसी तरह से आप इसको समझ सकते हैं। इसीलिए क्या हो रहा है, इसीलिए बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है। तो बहुकोशिकीय जीवों में क्या होता है, जो काम होता है वो सब जगह विभाजित हो जाता है। ठीक है, बहुकोशिकीय जीवों में उत्तक अनेक कार्य करते हैं, जैसे भोजन और पानी को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाना। तो जनरली जो हमारे उत्तक जो होते हैं वो कैसे, जैसे कि हमारे जाइलम, फ्लोएम, ये सब क्या है, उत्तक है। तो इनका क्या कार्य होता है, भोजन पानी का परिवहन करना, एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाना। फिर आपका कुछ अब आपका सब्जेक्टिव देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन को भी देखते हैं हम लोग। हृदय पेशी के 3 लक्षणों को बताइए। तो हृदय पेशी के 3 लक्षण है, यह अनैच्छिक पेशियां होती है। ठीक है, मतलब इसको हम लोग कंट्रोल नहीं करते। हृदय में जो पेशियां होती है उसे हम लोग कंट्रोल नहीं करते अपना इच्छा अनुसार। क्या बोले, इनकी गति को
इच्छा शक्ति से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। जैसे कि हम अभी बता चुके हैं कि ये अनैच्छिक पेशियाँ होती है, इसे हम अपने आप से, हम जब चाहे इसे हम नहीं रोक सकते, ठीक है, हम अपने द्वारा इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, इसीलिए इसको अनैच्छिक पेशी कहते हैं। फिर बोले एक जीवन भर बिना थके लंबवत होकर यह सिकुड़ता और फैलता रहता है। तो ये क्या बोल रहा है, जो ये जब तक मनुष्य जिंदा है तब तक जो हमारा हृदय है वो ब्लड पंप करता रहता है, ठीक है। ये 24 घंटा आप सो जागो घूमो फिरो बैठो तो ये हमारा काम करता रहता है। तो यही बोल रहा है, ये जीवन भर बिना थके काम करता है, जो कि सिकुड़ता और फैलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पंप करना। हार्ट हमारा ब्लड पंप करता है, हमारा हार्ट 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, यह बेलनाकार शाखाओं वाली और 1 या 2 केंद्रक वाली होती है। तो ये कैसा होता है, इसकी विशेषताएं होती है, कैसा होता है, ये आकार में देखने जाए तो सिलेंड्रिकल, जिसको बेलनाकार बोलते हैं। इसमें ब्रांचेस होते हैं, मतलब शाखाएं होती है। और क्या होते हैं, ये 1 या 1 से ज़्यादा इसमें केंद्रक पाई जाती है, ठीक है, न्यूक्लियस। तो इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 भी। तो अब आप इसको देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है, सेक्शन सी में, जो कि एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का रहने वाला है। तो टोटल इसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे, तो 6 आपका मार्क्स इसमें आप मिल सकता है आपको। क्या बोल रहा है, सरल उत्तर कितने प्रकार के होते हैं, आपको ये पूछ रहा है, और उसके नाम भी चाहे तो आप लिख सकते हैं, तो आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। 3 नंबर का है, 3 नंबर आपको मिल जाएगा। क्या बोल रहे, सरल उत्तर 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें होता है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। बस इतना सा लिखिए, पूरा आंसर पूरा आपका नंबर मिलेगा, क्योंकि इसमें और कुछ पूछा ही नहीं है ना, बस वही। फिर क्या बोल रहे हैं, फ्लोएम के संगठक कौन कौन से है। तो फ्लोएम के संगठक पूछ रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। फ्लोएम के संगठक निम्नलिखित है, ऐसा करके आप लिख सकते हैं। फिर आपका चालनी नालिका, सहचर कोशिका, फ्लोएम पैरेन्काइमा या फ्लोएम रेसे, ठीक है, फ्लोएम फाइबर जिसको बोलते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो इस तरह से इसके 4 संगठक होते हैं फ्लोएम के, ठीक है। तो बस आज के लिए इतने हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।